हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यही चार चीज़ें जो कि आपको स्क्रीन पर देख रही हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, उसको हम पहले एजूर एक्टिव डायरेक्टरी भी बोलते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्या होता है समझेंगे और जानेंगे। फिर रिसोर्स ग्रुप क्या होता है और रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो बेसिकली एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है ऑन एंड ऑफ। हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको ये सुनने और जानने के लिए मिलेगा और बार बार ये चीज़ें रिपीट होंगी। तो कुछ बेसिक ये चीज़ें हैं और हमेशा ये यूज होती रहेंगी ऑलमोस्ट सारे वीडियो में। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और क्यों यूज होती हैं, इसका पर्पज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है सो दैट कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे तो आपको टॉपिक को अच्छे से समझने में या फिर नॉलेज को ग्रास्प करने में इजी रहेगा। तो पहले हम आपको लेके चलता हूँ मैं अपने जो सब्सक्रिप्शन में। हम अपने जो सब्सक्रिप्शन में आ गए और यहाँ पे देखेंगे ये हमारी ईमेल आईडी है जिस आईडी से हमने जिसके अंदर हमने सब्सक्रिप्शन क्रिएट किया हुआ है। तो जब हम सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं, अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मेरे पास, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ऑलरेडी पॉपअप आ रहा था, अगर आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन टाइप करेंगे तो भी आएगा। सब्सक्रिप्शंस में जाएंगे तो आप यहीं पे पहुंचेंगे। तो ऑलरेडी हमारा सब्सक्रिप्शन क्रिएटेड है। कैसे क्रिएट करना है सब्सक्रिप्शन, क्या स्टेप्स होते हैं, आप इजीली गूगल पे जाकर के माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट फॉलो करेंगे तो आपको फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसके आगे का जब सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस में हम क्रिएट करते हैं और जिस ईमेल आईडी से, फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल आईडी है अभिषेक चौरसिया, इस ईमेल आईडी को लेकर के एक टेनेंट भी क्रिएट होता है। तो पहले होम पे मैं चलता हूँ और मैं सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। तो ये बेसिकली इंट्रा आईडी को पहले एक्टिव डायरेक्टरी ही बोला जाता था। ये यहाँ पे भी देखेंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी आया है। तो जब हम सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं तो उसके पहले क्रिएशन के प्रोसेस में ही एक एक्टिव डायरेक्टरी हमें क्रिएट होकर मिलती है। उसकी एक एक्टिव डायरेक्टरी की आईडी होती है जिसको हम टेनेंट आईडी बोलते हैं और उसका एक डोमेन क्रिएट हो जाता है। तो जैसे मेरी यूजर आईडी थी अभिषेक चौरसिया, तो उसी को उसने यूज कर लिया हुआ, पूछा हुआ किस आईडी से हमको टेनेंट बनाना है। तो देखिए अभिषेक चौरसिया, उसके बाद .onmicrosoft.com करके एक हमें प्राइमरी डोमेन भी इस आईडी का मिल गया है। यहाँ पे हम कस्टम डोमेन भी यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसी आईडी को समझते हैं कि एक डोमेन आईडी हमें मिल जाती है और एक टेनेंट की आईडी मिल जाती है जब हम सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं। तो आखिर में एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है और क्यों ये जरूरी है समझना। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट के डेफिनेशन के थ्रू आप देखेंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी एक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट टूल है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे देखिएगा यूजर्स आ रहा है, ग्रुप आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि मोर देन 1 फोक्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिएगा 3 लोगों के ऑलरेडी आईडी मेंशन है, अभिषेक चौरसिया, रजत। तो आप यहाँ पे n नंबर ऑफ यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं, उनके ऊपर अलग अलग परमिशंस दे सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गया, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू कर सकते हैं, जैसे आपकी सिक्योरिटी इन्हांसमेंट कर सकते हैं। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट तो करते ही हैं, ग्रुप क्रिएट करके उनमें अलग से पॉलिसी बना सकते हैं, ऐप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, SSO कर सकते हैं। इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे जब हम अपना आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट वाला वीडियो लेके आएंगे। उसमें ग्रेट डिटेल में हम पर्टिकुलर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में ही समझेंगे कि क्या होता है और कैसे यूज होता है। बट फॉर द टाइम बिंग ये समझ के रखिए कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट के लिए होता है, एक्सेस मैनेजमेंट के लिए होता है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के वीडियो के लिए और आने वाले कुछ वीडियोस के लिए इतना बस दिमाग में रखिए कि अगर आईडी क्रिएट करते हैं और किसी यूजर को परमिशन देना है कि वो यूजर बनाना है, वो यहाँ पे आएगा, बनेगा, उसको जो पर्टिकुलर परमिशन देना है और पॉलिसी सेट करनी है, यहाँ से हम कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमें मिलता है सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं तो सब्सक्रिप्शन आईडी और सब्सक्रिप्शन नेम। तो अगर मैं सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मैं सर्च बार पे जाता हूँ या तो टाइप करके सर्च कर लीजिए। मेरे सजेशन लिस्ट में मैंने पहले से ही सर्च किया तो मेरी हिस्ट्री में, सर्च हिस्ट्री में आ रहा है, तो मैं सीधे गया और सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया। तो
जब हम सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं तो हमें सब्सक्रिप्शन का नेम मिलता है और सब्सक्रिप्शन की आईडी मिलती है। तो अगर इसमें हम क्लिक करें तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलेंगी। जैसे कि देखिए, जिस टेनेंट में हम आपको दिखाए थे इंटरनेट आईडी में, ऑलरेडी इसकी इसी टेनेंट आईडी का पार्ट है। तो अगर आपको देखना है सब्सक्रिप्शन कौन से आईडी टेनेंट आईडी का पार्ट है, तो यहाँ से आके चेक कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सब्सक्रिप्शन आखिर में ज़रूरी क्यों है और इसका पर्पज़ क्या है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है कि जब माइक्रोसॉफ्ट सब्सक्रिप्शन बनाता है और बिल करता है तो बिल सब्सक्रिप्शन पे ही आता है। तो मान लीजिए सब्सक्रिप्शन में मैंने रिसोर्सेज बनाए, वीएम बनाया, कंप्यूट बनाया या फिर लोड बैलेंसर बनाया, चाहे XYZ कोई भी रिसोर्सेज में बनाया यहाँ पे, तो उसका कुछ जो भी चार्जेज होगा सब्सक्रिप्शन लेवल पे ही बिल करता है माइक्रोसॉफ्ट। पहला ये है। तो एक बाउंड्री सेट करता है, और दूसरा जो सब्सक्रिप्शन का काम है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी अगर यूसेज एंड कोटा में जाएंगे, नीचे करके स्क्रॉल करते हुए आप इफ यू गो डाउन, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो भी सर्विसेज आप बना सकते हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। देखिए, वर्चुअल मशीन आ गया, वर्चुअल मशीन स्किल सेट आ गया, क्लाउड सर्विसेज जो भी है आ गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग वीएम की फैमिली आ गई। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट जो मोटा मोटी कहने का मतलब यही है कि जो सर्विसेज आप बना सकते हैं उसका कोटा अलॉट करके, उसका लिमिट अलॉट करके देता है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, जो भी सर्विसेज हम प्रोविजन करते हैं कर सकते हैं, उसको टैग करके उसका अगेंस्ट में कोटा और लिमिट असाइन करके देता है। अगर बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि ये जैसे कि अभी हमने इस सर्विसेज को यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया, इससे सारा 0% दिखा रहा है। जैसे हम इस सर्विसेज क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद से एक कोटा एग्जॉस्ट होना चालू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, वर्चुअल मशीन के केस में 25,000 कुछ कोर्स होगा जो अलॉटेड है। अभी हमने 0% यूज़ किया है। बहुत सारे केसेस में मैंने खुद ही 2 या 3 बार तो एटलीस्ट मेरे को, और मैंने खुद ही किया है, जो एक कोटा एग्जॉस्ट हो जाता है। और उस केस में हम क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट लिमिट लगा के रखता है और एक हार्ड लिमिट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे यस नो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर जहाँ पे यस होगा इसमें कोटा चेंज करने के लिए पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 6 से अगर मैं मान लीजिए कोई और अगर बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ जा करके माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट में हम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और एक लिमिट चेंज हो जाएगी। लेकिन जिसमें नो है, दैट मीन्स ये हार्ड लिमिट है। हार्ड लिमिट को हम रिसेट नहीं कर सकते। तो ये दूसरा काम है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन, तो एक तो हमने ये समझा कि सब्सक्रिप्शन माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है बिलिंग पर्पज के लिए, बिलिंग एक कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा ये है कि हमें सर्विसेज मिलती हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हम बना सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में लिमिट लगा के माइक्रोसॉफ्ट हमें देता है। लेकिन अगर हम चाहें तो सर्विसेज की लिमिट को अगर जरूरत पड़े तो हम चेंज करवा सकते हैं। जिसकी सॉफ्ट लिमिट है, जिसकी हार्ड लिमिट है, उसको हम चेंज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो बैकएंड से वो फिक्स है। लेकिन जिसमें यस है, यानी वो सॉफ्ट लिमिट है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन का मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है कि एक तो लॉजिकल बाउंड्री है जो कॉस्ट के लिए यूज होता है, और दूसरा हमें सर्विसेज मिलती हैं। तो जब मैं सर्विसेज कहता हूँ तो जो भी रिसोर्स हम बनाएंगे, वीएम बनाए, लोड बैलेंसर बनाए, स्किल सेट बनाए, कुबरनेटिस बनाए, कंटेनर्स बनाए, कुछ भी बनाए, उसकी वो यहाँ पे ऑलरेडी टैग होता है और उसके अगेंस्ट में कोटा असाइंड होता है। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसोर्स ग्रुप। हमने अभी तक देख लिया टेनेंट आईडी क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट आईडी क्या होता है, दूसरा हमने देखा सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट है रिसोर्स ग्रुप। अब रिसोर्स ग्रुप हमें बनाना होता है, तो चलिए हम सर्च करते हैं रिसोर्स ग्रुप। तो अभी फिलहाल देखेंगे ऑलरेडी एक रिसोर्स ग्रुप बना हुआ है। तो रिसोर्स ग्रुप स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए कि इसको चलते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। आप समझिए कि आपके पास 3 बॉक्स हैं, तीनों का बॉक्स का कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए इस बॉक्स का नाम ए है, इस बॉक्स को आप बी नाम से जान सकते हैं, इस बॉक्स को सी नाम से जान सकते हैं। अब इसको अब ये समझिए कि एक कंटेनर है या बॉक्स है, इसके अंदर आप कुछ भी आपको डालना है तो आप इसको डाल सकते हैं। मान लीजिए बॉक्स में आप कुछ भी अगर डालना चाहते हैं, कुछ भी आइटम इसमें डाल सकते हैं। लेट्स सपोज आप डिसाइड किए इस बॉक्स में मैं
ब्लैक कलर के कुछ आइटम्स डालूंगा जो ब्लैक कलर के होंगे, XYZ कुछ भी आइटम हो सकता है। और इस बॉक्स बी में आपने बोला कि नहीं मुझे रेड कलर के आइटम्स डालने हैं, हो सकता है बॉक्स सी में आपने येलो कलर की कुछ चीजें आपने डालने की कोशिश की, ये आइटम्स है। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि हम कैटेगराइज कर रहे हैं कलर वाइज, इन तीनों बॉक्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। और हमें अगर मान लीजिए जरूरत पड़ेगी ब्लैक आइटम्स हमें कहाँ से निकालने हैं, तो हमें पता है कि हम ये बॉक्स ए में जाएंगे, यहाँ पे सारे ब्लैक आइटम्स पड़े हुए हैं और यहाँ से निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर हमको रेड आइटम्स चाहिए तो हम बॉक्स बी से जाएंगे निकाल लेंगे, और सिमिलरली अगर येलो चाहिए तो सी वाले बॉक्स में जाएंगे निकाल लेंगे। तो इस बॉक्स का कोई लॉजिकल मतलब नहीं है, बट एक कंटेनर के जैसे काम कर रहा है, जिसमें हम अपने सुविधा अनुसार अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसमें ये चीजें रखूंगा, उसमें रखूंगा, तीसरे में कुछ और रखूंगा। तो रिसोर्स ग्रुप का भी सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है। हम एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मेरे सब्सक्रिप्शन मेरे पास एक ही है, यहाँ पे आएंगे एक ही है इसलिए एक ही दिख रहा है, तो ये वाला सब्सक्रिप्शन का नाम है। तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर हम मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं। अब इसको अगर बिजनेस केस में अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपके पास एक एप्लीकेशन हो सकता है, उसके 3 इन्वायरमेंट हो सकते हैं, एक तो डेव होता है, क्यूए होता है, प्रॉड होता है। तो आप चाहते हैं कि डेव वाले जो आपने रिसोर्सेज बनाए हैं, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, एप्लीकेशन हो सकता, लोड बैलेंसर हो सकता है, वर्चुअल मशीन हो सकती हैं, स्केल सेट हो सकता है, कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं। आप चाहते हैं कि जो रिसोर्सेज हम डेव इन्वायरमेंट के लिए बनाए वो डेव वाले रिसोर्स ग्रुप में जाए, जो रिसोर्सेज हमने क्यूए के लिए बनाए हैं वो क्यूए वाले रिसोर्स ग्रुप में जाए, और जो रिसोर्सेज मैंने प्रॉड के लिए बनाया वो प्रॉड वाले रिसोर्स ग्रुप में रख दें। तो इस तरह की आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। सिनेरियो अलग अलग हो सकता है कि आप चाहेंगे कि आपके पास 5 एप्लीकेशन हो, तो 5 एप्लीकेशन के लिए 5 रिसोर्स ग्रुप बना दिया, पांचों को एप्लीकेशन को अपने उसके रिसोर्स ग्रुप में, रिस्पेक्टिव रिसोर्स ग्रुप में रख दिया। तो ये आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट पे और जो भी रिक्वायरमेंट आपका नीड है उस हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, और रिसोर्स ग्रुप का और कोई काम नहीं होता है। तो सिंपल अगर इस डायग्राम पे हम चलें, अभी फिलहाल के लिए मैनेजमेंट ग्रुप छोड़ दीजिए, जब हम पॉलिसी और कंप्लायंस डिस्कस करेंगे तो मैनेजमेंट ग्रुप के बारे में बात करेंगे, हम सब्सक्रिप्शन और उससे नीचे वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्सक्रिप्शन आता है, जो कि हमने समझा है। रिसोर्स ग्रुप क्या होता है कि कंटेनर होता है, उसके अंदर हम अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज रखते हैं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट में रिसोर्स आता है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है सब्सक्रिप्शन में रिसोर्स। रिसोर्स इज नथिंग बट जो हम सर्विसेज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वीएम बनाना है, जाकर के किसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमने एक वीएम बना दिया, तो वीएम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे कि हम वीनेट बना दिया, उसके अंदर वीएम को हम रिसोर्स बोलें क्योंकि उसके नीचे अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रिसोर्स ग्रुप का पार्ट होगा। तो बेसिकली इस तीनों का समझाने का एक ही नट सेल में अगर आपको समझना हो तो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं और इसको मैनेज करने कैसे करते हैं, इन्हीं सबको फैसिलिटेट करने के लिए इन तीनों चीज़ों को बनाया गया है। तो हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन पे हम पॉलिसी लगा सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप पे भी पॉलिसी लगा सकते हैं, अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्टिकुलर रिसोर्स पे भी लगा सकते हैं। तो ये आपको रिसोर्स कैटेगराइज करने का एक ऑप्शन दिया रहा है, और ये ऑन एंड ऑफ ऑलमोस्ट हर एक जगह ही यूज होंगे, क्योंकि बिना रिसोर्स ग्रुप के कोई रिसोर्स नहीं बनता है। अगर कोई भी रिसोर्स बनाना है आपको रिसोर्स ग्रुप चाहिए ही चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।